दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि महाभारत और रामायण प्राचीन काल से ही बहुत प्रमुख गाथाएं हैं। रामायण और महाभारत के युद्ध में कई बलवान योद्धाओं ने भाग लिया था जो अपराज्य माने जाते हैं। इसके अलावा महाभारत और रामायण में बहुत शक्तिशाली हथियारों का भी प्रयोग हुआ था। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि महाभारत और रामायण में से ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा किसमें मौजूद थे? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सबको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे महाभारत के 5 ऐसे योद्धाओं के बारे में जिनको हराना नामुमकिन के बराबर था। अर्जुन। महाभारत के युद्ध में शक्तिशाली योद्धा के रूप में अर्जुन का बहुत बड़ा महत्व है। माना जाता है कि अर्जुन के पास कई अस्त्रों का ज्ञान था। कहते हैं कि जब अर्जुन को चुनाव का मौका दिया गया कि वे कृष्ण की सेना को चुनेंगे या स्वयं निशस्त्र श्री कृष्ण को, तो उन्होंने श्री कृष्ण का चुनाव किया था। माना जाता है कि यह महाभारत का सबसे बड़ा निर्णय था। अर्जुन ने कौरवों की आधी से अधिक सेना को स्वयं ही मारा था। द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने ही दोनों तरफ की सेनाओं को ज्ञान दिया था। इनके पास अस्त्रों को चलाने का ज्ञान था। इसमें नारायणास्त्र, पशुपातास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी शामिल हैं। वैसे तो द्रोणाचार्य को कभी सीधे से पराजित नहीं किया जा सकता था। तब श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया था और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और धृष्टद्युम्न ने छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया। कर्ण। दानवीर कर्ण को उनके कवच और कुंडल के साथ कभी भी नहीं हराया जा सकता था। कहते हैं कि पहले छल से कर्ण के कवच व कुंडल का त्याग करवाया गया। कहते हैं कि जब कर्ण का रथ गड्ढे में फंसा तब छल से अर्जुन ने कर्ण का वध किया। भीष्म। महाभारत के युद्ध में भीष्म को हराना असंभव था। भीष्म को वरदान मिला था कि उनकी जान उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ली जा सकती। यह बात जानते हुए शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने सैकड़ों बाण दागे और भीषण तीरों के बिस्तर में फंस गया। तब अपनी मर्जी से उन्होंने देह त्याग दिया। श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा श्री कृष्ण थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं किया था। कहते हैं कि श्री कृष्ण की रणनीति से ही पांडव कौरवों को हरा पाए थे। माना जाता है कि अगर श्री कृष्ण हथियार उठा लेते तो सिर्फ अपने सुदर्शन चक्र से ही कौरवों की पूरी सेना का वध कर देते। तो दोस्तों, अब जानेंगे रामायण के कुछ शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राम। रामचंद्र भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने अहंकारी रावण का वध किया था। वह सहनशील और धैर्यवान की मूर्ति थे। श्री राम हिंदुओं की एकता और अखंडता का प्रतीक माने जाते हैं। बाली। इंद्र के पुत्र व वानर जाति के सबसे महान योद्धा बाली माने जाते हैं। वह युद्ध में लगभग अजय माने जाते थे। बाली इतना शक्तिशाली था कि उसने रावण को हराया था और उसे लगभग 13 साल तक बंदी बनाकर रखा था। बाली से युद्ध में जीतना लगभग असंभव माना जाता था। हनुमान। हनुमान को पवन भगवान के अजय पुत्र के रूप में माना जाता है। वह बेहद शक्तिशाली और धैर्यवान थे। भगवान राम के आशीर्वाद के साथ कोई भी ऐसा काम नहीं था जो हनुमान के लिए असंभव हो। उन्होंने रावण की सोने की लंका को जला दिया था और उसके साथ साथ उन्होंने रावण की सेना के शक्तिशाली योद्धाओं जैसे अकंपाना देवांतका को भी मार डाला था। मेघनाथ। आप सबको बता दें कि रामायण का सबसे बड़ा और शक्तिशाली योद्धा मेघनाथ माना जाता है। जब मेघनाथ पैदा हुआ था तो उसके रोने की आवाज़ बिजली कड़कने जैसी थी। इसी कारण से रावण ने उसका नाम मेघनाथ रख दिया था, जिसका मतलब है बिजली। मेघनाथ ने अकेले ही इंद्र को पराजित कर दिया और उसे अपना बंधक बना लिया था। यह सुनकर जब ब्रह्मा ने मेघनाथ से इंद्र को छोड़ने की मांग कही तो मेघनाथ ने बदले में अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे अमरता का वरदान न देकर यह वरदान दिया कि अगर वो युद्ध से पहले पार्थांगिरी देवी का यज्ञ करे तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। साथ ही ब्रह्मा ने उसे इंद्रजीत नाम भी दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन। अब आप सबको मुझे कमेंट करके बताना है कि किसके योद्धा ज़्यादा बलवान थे, रामायण के या महाभारत के। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।